यानी कि ये लगा सकते हैं जिन लोगों ने यहाँ ये मकान छोड़ा है तो यहाँ 2-2.5 बीघा ज़मीन छोड़ के चले गए। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ है कीचड़ ही कीचड़ यार, रड़ुआस है रड़ुआस। और यहाँ इधर साइड है पानी का चेम्बर, अभी दिखाएंगे आपको। देख सकते हो दोस्तों, ये है पाले का पानी की जगह, और ये यहाँ पे है चेम्बर। मेरे को बोतल इससे भरूंगा मैं अब। और दोस्तों देख सकते हैं ऊपर से आ रहा है पानी पूरा, वहाँ से अंडरग्राउंड होते होते यहाँ पे एक बाउल बन रखा है गोल टाइप का, उसके थ्रू एक नाली सी बनी हुई है चेम्बर टाइप का। चेम्बर पे जो कनेक्ट होती है सीधा वो है चेम्बर, वो लोहे का दिख रहा है जो। तो अब हम उस पर पानी भरेंगे। चलो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक बाउल बन रखा है, जैसे ये है, ये अंडरग्राउंड आ रहा है इसके पानी, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। और ये चेम्बर है, फ़िलहाल ये चेम्बर तो जाम होगा, ये तो इसके अंदर पानी जा रहा होगा, कुछ पता नहीं है। ये तो दबी रखा है इसके नीचे, सीमेंट के नीचे उन्होंने दबा रखा है। तो हम चलो पानी भरते हैं। फाइनली दोस्तों मैंने बोतल भर दी है, तो इसका ढक्कन मेरे जेब में है, अभी उसको निकालूंगा, भी लगाऊंगा। दोस्तों भर दिया मैंने पानी, पानी साफ़ है, एकदम ठंडा है, देख सकते हैं। जैसे फ्रिज पे रहता है, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा है। तो इसके उधर है वो घर जहाँ से मैं आया था, अब वहीं चलते फिर से वापस। देख सकते हैं दोस्तों, वो है घर और मैं आ रखा हूँ इधर, और वहाँ से आवाज़ लगा रहे कि कहाँ गया। थोड़ा टाइम लग गया पानी भरने में। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ, वो है ब्लॉगर साहब वहाँ ऊपर, जिनका फ़ोन है। ये फ़ोन तो फ़िलहाल मैं लाया था वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने कहा वीडियो बना के जा और पानी भर के भी ला, तो मैं ला गया। वो वहाँ पे खड़े हैं, वो देखो देख रहा है टुकुर टुकुर। चलो तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं। ये बैठा है ब्लॉगर साहब, इनका फ़ोन मेरे कैप्चिंग में अभी, हमारे भाई जी बैठ रखे हैं। जिस पानी को लेकर भाई आ रहा है, तो ये जो कमरा है तो यहाँ पर बना करती थी वो कच्ची, इसी पानी से। तो भाई मतलब पीने वाले तो जितने पैक पीते थे, 1 थैली 2 थैली पीते थे, उस टाइम कुछ नहीं होता था, लोग कहते थे बल्कि नशा कम है। बल्कि जब वो यहाँ से इस चढ़ाई को पार करते थे, ये वाली चढ़ाई है जो, और उसके बाद फिर उनको होश हवास सब गुम हो जाते हैं उनके, उन्हें वहीं सो जाते थे। मतलब कई बार ऐसा, कईयों के साथ ऐसा हुआ है, सुनने में आ रहा है कि वो लोग आधे रास्ते में ही सो जाते थे और अगले दिन खुलती थी उनकी नींद कि हम किस जंगल में खो रखे हैं। यहाँ के दारू में कुछ अलग ही नशा हुआ करता था, तबीयत भी खराब नहीं होती थी। अच्छा, मतलब जितने भी पी लो। हाँ, मतलब प्योर चीज बनाते थे ना। अच्छा, परंतु जितनी मर्जी पी लो, पीते समय तो ऐसा लगता था जैसे पानी पी रहे हैं। हाँ, पर जैसे वो रास्ता लगेगा, अच्छा, तो वैसे मतलब उसको घूमने लग गया नशा। जैसे ये मकान है तो तुमने कितने वर्ष में देखा होगा, मतलब यहाँ की, यहाँ भी लोग रहते हैं? मैं उस समय हमारा बचपन ही था, हमारी शादी भी नहीं हो रही, तब से हम उनका पापा रहता था यहाँ। अच्छा, इनके? हाँ, जो ये थे इनका पापा हाँ, तो रहता इनकी था। उम्र कम से कम कितनी होगी? वो पापा की उम्र उस समय कम से कम 40-50 साल से ऊपर थी। हाँ, तब उसके बाद उनके लड़के रहे, हाँ, लड़के भी आज 60-70 साल के हो गए। हाँ, फिर अब उनके लड़के हैं, अभी लगा लो मतलब तीसरी चौथी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी हो गई, हाँ, तीसरी पीढ़ी हो गई, चौथी, मतलब उनके पोते हाँ, समझ लो, तो पोते चौथी। समझ लो। अब जब ये है कि वो सब नौकरी वाले हो गए, प्लेन हो गए, तो यहाँ रहना सबको सही नहीं लगा। हाँ, सब अपने अपने बच्चों के साथ अपने अपनी नौकरियों पे है, तो इसलिए यहाँ बंजर पड़े। पहले इतने ज्यादा छापा बुढ़ा बुढ़िया थे, वो अपने गाँव, नीचे गाँव में चले। गाय भैंस पालते थे ज्यादा, हाँ, गाय भैंस भी पालते थे, अपना दूध बेचते थे, घी बेचते थे, अपने आप भी खाते थे, उसी में उनका रोजगार भी था। तो थोड़ा थोड़ा ये, जब जंगल में थे तो थोड़ा बहुत वो कच्चे दारू भी निकाले, वो भी बेच लेते थे, हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत उनका बन जाता था, बन जाता था। अपने राशन पानी ले आते थे। तो कभी किसी के यहाँ कोई मेहमान आता था तो वो, अब तो ऐसा है कि ठेके में चले जाओ दारू के लिए। हाँ, अब तो ठेके में जाते हैं, पर पहले ये था इन्हीं कच्चे दारू वालों के पास जाते थे। अच्छा, वहाँ जाते थे, अब वहाँ गए, चाहे वो 2 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर दूर है, वहीं जाते थे। उस समय ठेके नहीं थे, तो जाते थे। अब 2 बोतल या 4 बोतल ले जानी थी, अब कई बार नहीं मिलती थी उसके यहाँ, तो फिर आदमी परेशान हो जाता है, यार इतनी दूर से आया, अब क्या करूँ, कैसे करूँ। तो नहीं भी मिलती थी कई बार, तब फिर दूसरी जगह, दूसरे के पता करना था, उसके यहाँ चले जाना। अच्छा, कहीं ना कहीं से फिर दारू ले जानी थी जरूर, कच्ची। हाँ, कच्चे ले जानी थी। ये 4-5 बोतल उस समय क्या थे, 4-5 रुपए बोतल थी या 10 रुपए बोतल थी। आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? मेरी उम्र तो 60-62 साल की हो गई। अच्छा, परंतु हमने देखा है, हमने ये चीज देखी, हमने यहाँ जो दारू पी है तो हमने 5 रुपए 10 रुपए बोतल से पी है, 5 रुपए बोतल से पी है, 10 रुपए बोतल हुई, फिर 20 हुई, फिर 25 हुई, फिर यहाँ लास्ट में जब तक इन्होंने निकाली 100 रुपए बोतल तक पहुँच गई। अच्छा, 100 रुपये पहुँच गई? हाँ, 100 रुपए पहुँच गई थी। अच्छा, पर तब उसके बाद तब ठेके भी खुल गए, तब इनके भी बंद हो गई, तब इनके यहाँ लोग आने जाने भी कम हो गए। हाँ,
तभी इनका रोजगार भी कम हो गया। दोस्तों यहाँ पे पूरा बंदोबस्त कर रखा है अपना। पहले के टाइम के लोग हुक्का पिए थे। मेरे को लग रहा है आता होगा कोई रात में, कोई भरोसा नहीं है यहाँ का। यहाँ ये टूट रखा है पूरा, यहाँ ताला लगा रखा है। और यहाँ अंदर ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर बर्तन है। एक साफ दिख नहीं रहे हैं वैसे, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये हांडी हुंडी है, पीपे है, बोतल है, पतेरी है, और जो रोटी डालने वाली टोकरी है वो है, और पुराना ड्रम भी है, और कुछ नहीं है, थाली थूली लहसुन लुसन पड़ रखी है, और बहुत कुछ है यहाँ, टप टुप। और दोस्तों देख सकते हैं ये तो खुला है। और यहाँ देख सकते हैं कपड़े कुपड़े, यहाँ तो कोट है किसी का पुराना, देख सकते हैं उनका। बैल के वो जो मुंह पे लगाते हैं मुस्के, मतलब कि मास्क टाइप का होता है, वो भी यहीं पे रख रखे इन्होंने। और एक उनकी थैली है पुराने ज़माने की, वो भी वहीं पे वो दिख सकती है आपको, ब्लू और वाइट कलर की। और ये यहाँ के नज़ारे हैं। अगर किसी को ऐसा सुकून भरा माहौल चाहिए पहाड़ों में, आप लोग संपर्क करें। ये ज़मीन बिक भी सकती है। नहीं इसके लिए चाहिए कम से कम, मतलब शहरों की ज़मीन जो कर क्या होता है गज का सीन, शहरों में जो कर 2 लाख रुपए के मिल रहे हैं ना, तो यहाँ सीधे 4 लाख रुपए की मिलेगी भाई। जिसको चाहिए होगा ऐसा सुकून तो कमेंट ज़रूर करें। पुराने एग्री से ज़्यादा टाइम तो एकदम उतराई थी और हम एकदम चढ़ाई। और अगर मेरे पास ड्रोन कैमरा रहता तो भाई साहब जो नज़ारे आप लोगों को यहाँ सतकालों के दिखते हैं ना, वो और कहीं नहीं। ज़िंदगी के मज़े तो यही भैंसे ले रहे हैं भाई पुराने नगरी के डांडा में। यही चुरंडा वालों की आज तो 3 ही नज़र आ रही हैं, तो सोचो भाई कई सालों पहले कितनी नज़र आती रही होंगी ऐसे खालियों में। धूप काफ़ी तेज़ खिली हुई है, तो कह रहे कि आराम से नहाते हम। लगता है हमने डिस्टर्ब कर लिया उन्हें, तो कह रहे कि तुम देखते रहो हम चले। इस पानी की बात करें तो कितना ज़्यादा मिट्टी वाला लग रहा है। तो वो लोग भी रहे होंगे जो पहले आते थे और भैंसों के साथ नहाते थे ऐसे पानी में। भाई साहब ये पुराना नगरी ओड़ा वाला जंगल है, तो यहाँ आप लोगों को बस चुरंडा वालों के भैंसे नज़र आएंगे। जब दिमाग ख़राब होता है ना भाई साहब, तो इसी तरह से होता है। शाम के 3 बज चुके हैं और जो कि चाबी खो गई कहीं स्कूटी की, तो फिर से दोबारा जाना पड़ रहा है ढूंढने के लिए। और ये होता है ना भाई, जितनी जल्दी में थे हम तो उतनी ज़्यादा लेट हो चुकी है। हमने सोचा कि शाम के 3 बज चुके हैं, घर जाएंगे और खाना खाएंगे, पर लेकिन कहाँ, देखते हैं क्या होता है। इधर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर घर से मंगानी पड़ेगी दूसरी कॉफ़ी, यानी कि 2 चाबियाँ रहती है ना, लेकिन ये वाली मिल जाए तो काफ़ी ठीक रहेगा। दरअसल जब हम ओड़ा से निकले थे तो स्कूटी की चाबी रख ली थी मैंने जैकेट के जेब के अंदर, और जैकेट को तो लटकाते लेकर आए हुए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी और लगता है उसे से कहीं छूट गई। तो भाई इसी जगह पर हमने चिलमेरे निकाले थे और यहाँ पर मैंने जैकेट टांगने की कोशिश की थी, पर लेकिन वो टंगी नहीं, तो इसलिए चाबी नीचे पड़ गई भाई साहब। ऊपर टंगी थी यार। हाँ, मतलब कितना हालत ख़राब हो गई हमारी, माननी पड़ेगी बात भाई। कुछ कहना चाहोगे इस चाबी के लिए? भाई साहब कितने पड़ चुके हैं हमको, बहुत महंगे, हालत ख़राब हो गई। तो पुराने की खाल के काफ़ी आगे पहुंच गए थे। मुझे लग रहा था कि अब सतकाले जाना पड़ेगा दोबारा। ये वादियाँ बुला रही है, ये देखो भाई चप्पल फंस रहे एकदम से। मैंने भानु को कहा कि तू और मैं चलते हैं चाबी लेने के लिए, और जो 2 भाई और हैं तो उनके लिए कहा कि तुम रुक जाओ ओड़ा में। भाई का कहना ये है कि नींद नहीं आती है मुझे, बोल नहीं आती है। अच्छा 12-1 बजे तक जागा हो रहे थे, वो कह रहे कि आज फर्स्ट क्लास नींद आएगी। आज तो नींद आ जाएगी ना। तो चले जी, शाम के 4 बज चुके हैं और जो कि पहुंच चुके हैं अपने गांव में। तो आज काफ़ी ज़्यादा लंबा राउंड रहा जंगल में। 10 बजे चले गए थे और 10 बजे से जो कि 4 बज चुके हैं, यानी कि पूरे 6 घंटे। और घर से फ़ोन आ रहे हैं कि कहाँ है। मैंने कहा सड़क में पहुंच गए, क्योंकि जब जंगल में निकलते हैं तो लोग डरा देते हैं कि भालू का डर है, बाघ का डर है, पर लेकिन ऐसा कुछ
नहीं दिखा। एक आध लोगों वैसे तो रहता है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो गांव के जंगल हैं तो यहाँ भालू वगैरह नहीं होता है, भालू भी होता है पर लेकिन इतना ज़्यादा डर भी नहीं है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें और शेयर करें इस वीडियो को और फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम पेज को पहाड़ी युग जरूर को। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।